दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे घुटनों के जोड़ के बारे में। आखिरकार हमारे घुटने कैसे काम करते हैं और क्यों किसी के घुटने मजबूत रहते हैं तो किसी के घुटने जल्दी ही जवाब दे दिया करते हैं। चलिए इसको आसान बनाते हैं और इसको हम कहानी के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है अमिताभ बच्चन जी, जिनकी उम्र 75 साल है, लेकिन अभी भी वह फिल्मों में एक्टिव रहते हैं। वह कूदते हैं, चलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, लेकिन उनके घुटने इतने मजबूत क्यों हैं? असल में घुटने हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिंग जॉइंट है, मतलब दरवाजे की तरह खुलता है और बंद होता है। अब हम इसको डिकोड करते हैं। ये जोड़ 3 हड्डियों से बनता है। सबसे पहला जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आता है पिंडली की हड्डी, जिसे टिबिया कहते हैं। और नंबर 3 यानी आखिरी, वो है घुटने का कवर यानी पतेला। इन तीनों के बीच में आखिरकार होता क्या है? उसे कहते हैं कार्टिलेज। ये गद्दी जैसा होता है जो हड्डियों को घिसने से बचाता है, और साथ ही इसमें होता है साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक तरल पदार्थ जो घुटने को चिकना बनाता है, जिससे आप आसानी से बैठते उठते हैं और दौड़ते और कूदते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रमेश अंकल हैं, 50 साल के। वो रोज ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं, पर उनका वजन थोड़ा ज्यादा है। ऐसे में उनके घुटने पर ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर रमेश अंकल ध्यान न दें तो उनकी कार्टिलेज जल्द से जल्द घिस जाएगी और फिर शुरू होगा दर्द, सूजन, आवाज आना या चलने में दिक्कत आना। और हाँ, घुटने को दिक्कत सिर्फ उम्र के साथ नहीं होती। खेलते वक्त चोट लगना, अचानक मुड़ जाना या लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, ये सब घुटनों को हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। कई बार लिगामेंट और मेनिस्कस से भी चोट लगती है। जैसे क्रिकेटर युवराज सिंह, इनको एसियल लिगामेंट की चोट लगी थी, जिसके बाद उनको इतना दर्द हुआ कि उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। तो सवाल अब भी यही है, हम अपने घुटनों को मजबूत कैसे बनाएं? देखिए, हम हमेशा कहते हैं वजन अपना कंट्रोल में रखिए। रोज सुबह जब उठें तो हल्की स्ट्रेचिंग और वॉक पर जाएं। अगर आपका कुछ घरेलू काम है या वर्क फ्रॉम होम है या फिर ऑफिशियल काम है तो लगातार सीट पर ना बैठे रहें। हर 30 मिनट के बाद उठकर यहाँ वहाँ कम से कम 15 से 20 कदम चलें। अगर आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में कहीं पर सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे चढ़ें, तेज तेज नहीं। और सबसे आखिरी, जिस पे हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते, हमेशा सही जूते पहने, कंपनी के जूते पहने और अच्छी क्वालिटी के जूते पहने, खासकर जब आपको रनिंग का शौक हो या फिर आप मॉर्निंग वॉक ले जाते हो। और सबसे ज़रूरी, अपनी हड्डियों का ख्याल रखें, उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर दें। इसके लिए आप धूप का भी सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, अगली बार जब आप चल रहे हो और आपके घुटनों में आवाज़ आ रही हो या फिर आपको हल्की सूजन महसूस हो रही हो तो उसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। आप या तो हमें कंसल्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप हमसे कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके एरिया में, मोहल्ले में, शहर में जो भी पास का डॉक्टर या फिर अस्पताल मौजूद है वहां पर जाकर अपना चेकअप जरूर कराएं। और सबसे आखिरी चीज जो इस परामर्श के दौरान मैं आखिरी में आपको कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको अपने परिवार के साथ शेयर और लाइक जरूर करें।